धनतेरस पर मिशन शक्ति अभियान के तहत रघुनाथपुर में विशेष कार्यक्रम। एसीपी प्रियांशी पाल ने की सैनिटरी वेंडिंग मशीन की शुरुआत। गाजियाबाद में धनतेरस के शुभ अवसर पर जनपद गाजियाबाद के ग्राम रघुनाथपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसीपी वेव सिटी प्रियांशी पाल, रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति सुभाष गुप्ता और ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर ऋचा सूद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण के साथ की गई। विद्यालय प्रबंधक ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सैनिटरी पैड वेटिंग मशीन और इंसिनेटर पेड़ नष्ट करने की मशीन का उद्घाटन किया गया। इस पहल से विद्यालय की छात्राओं और गांव की महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता एवं सुविधा की दिशा में एक बड़ा लाभ मिलेगा। अपने संबोधन में एसीपी प्रियांशी पाल ने कहा कि पुलिस विभाग का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक महिला को अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। प्रियांशी पाल ने मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। उन्होंने छात्राओं से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में भयभीत न हों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति सुभाष गुप्ता ने कहा कि गाजियाबाद में एसीपी प्रियांशी पाल को लोग लेडी सिंघम के नाम से भी जानते हैं। उनका जनता के प्रति व्यवहार और अपराधियों के प्रति कठोर रुख समाज में प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान और रेड क्रॉस सोसाइटी मिलकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर ऋचा सूद ने कहा कि विद्यालय में लगाई गई सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनेटर से गांव की महिलाओं और छात्राओं को स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा। उन्होंने महिला स्वास्थ्य, मासिक धर्म, स्वच्छता और नारी सशक्तिकरण के विषय में उपयोगी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता और नारी सशक्तिकरण की नई अलख जगाई। जानना चाहेंगे, गाजियाबाद के एक स्कूल में आपने सैनिटरी पैड की मशीन लगाई है, किस तरह से लगाई है, क्या होता है? बहन बेटियों के स्वास्थ्य की चिंता सभी जगह हो रही है आज के वातावरण में। इसको केंद्र सरकार भी इसकी चिंता कर रही है, प्रदेश सरकार भी है, प्रशासन भी, पुलिस कमिश्नरेट भी। गाजियाबाद में इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारे विद्यालयों में हमने ये मशीन लगाई है। इसमें अभी बताया गया आपको कि ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है। इसमें बटन दबाएंगे, सैनिटरी पैड निकलेगा और इसके बराबर में इंसिनेटर है रखा हुआ है कि जो पैड यूज कर लिया गया है उसको इधर उधर ना फेंके, कूड़ेदान में ना डालें, पानी में ना बहाएं, उसको फ्यूज कर दें, उसको जला दें। जलाने से जो गंदगी है, जो कोई बीमारी अगर उसमें है तो वो इधर उधर किसी और बच्चे में ना फैले, किसी और माँ बहन में ना फैले। वो ये लगभग हम 25 मशीन हम पहले लगा चुके हैं पिछले 3 साल में, और ये हमारा ये प्रयास चल रहा है। और इसके लिए हम रेड क्रॉस की तरफ से, इनरव्हील क्लब का, तो रोटरी क्लब का, इन सब का सहयोग लेते रहते हैं। आज का जो प्रयास किया गया है हमने, ये इनरव्हील क्लब ऑफ गाजियाबाद ग्रेटर की ओर से किया गया है। सुषमा गुप्ता मैम है यहाँ हमारे, उनकी तरफ से मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आज का तो दिन बहुत अच्छा था कि मिशन शक्ति की जो गाजियाबाद की इंचार्ज हैं अभी लेडी सिंघम का उनको टाइटल दिया गया है। हमारी एसीपी मैडम प्रियांशी पाल वो यहाँ आई थी और उन्होंने खुद अपने हाथ से इस मशीन का लोकार्पण किया है। ऋचा मैम है, इंडियन रेड क्रॉस की मेंस्ट्रुअल हाइजीन की ब्रांड एम्बेसडर है। ये सब काम सब बहन बेटियां जब मिलेंगी, ये जागरूकता फैलेगी, तभी ये मिशन सफल होगा। हमारे कहने से सफल नहीं होगा। हमें आपसे जानना चाहेंगे, गाजियाबाद के रघुनाथपुर गांव में आपने सैनिटरी मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद के
निर्देशन में आज यहाँ पे इनर व्हील क्लब के साथ मिलकर कंपोजिट विद्यालय रघुनाथपुर थाना वेव सिटी में ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर की स्थापना की गई है, जो कि एक बहुत ही अनोखी पहल है, क्योंकि ये हमारी बच्चियों को और जो इस गांव की जितने भी महिलाएं हैं उनको एक स्वस्थ और हाइजीनिक मासिक धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। लगभग कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और किसकी सहायता से ये इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इनर व्हील क्लब है जिसके ये प्रेसिडेंट है मैडम, और साथ में रोटरी क्लब है। इनके साथ रेड क्रॉस के साथ मिलकर हमने इस की स्थापना की। आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे, धनतेरस का दिन आज है। ज्यादातर दिवाली और उससे पहले जब धनतेरस आता है कुछ लोग खरीदना होता है। आज आपने एक मशीन लगाई है, किस तरह की ये मशीन है, कहाँ है? देखिए, धनतेरस, हमारा धन कैसे बढ़ेगा? जब हमारी महिला शक्ति बढ़ेगी तो हमारा धन अपने आप बढ़ जाएगा। जब हमारे घर से बीमारियां हट जाएंगी तो हमारा पैसा बीमारियों पे खर्च नहीं होगा, तो हमारी धन शक्ति बढ़ जाएगी। तो धनतेरस सही मायनों में यही है कि हम स्वस्थ रहें। तो ये हमारे जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की इनर व्हील क्लब की जो पहल है कि महिला शक्ति सशक्त रहे और साथ में स्वच्छ रहे, तो स्वच्छ रहेंगे तो धनतेरस सही मायनों में मना पाएंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ इस गांव में इस स्कूल को चुना कि यहाँ की महिलाएं कुछ तो बहुत जागरूक हैं। मुझे बहुत खुशी हुई उन सबसे मिलके कि वो हमारे इस प्रॉमिस को आगे लेके जाएंगी, अपने आजू बाजू की महिलाओं को भी जागरूक करेंगी। और जो ये मशीन है, एक तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है और दूसरी है इंसिनरेटर। इससे हम महिलाओं को मुफ्त में, इनर व्हील और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मुफ्त में बच्चों को सैनिटरी पैड, लड़कियों को सैनिटरी पैड प्रोवाइड करेगा। महिलाओं को, पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट है कि उसको ये प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद उन्हें ये भी समझाया गया कि इसमें कैसे इसको जला के भस्म कर देंगे ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। और पर्यावरण जब स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो वास्तव में हमें बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियां नहीं होंगी तो धन हमारा बेवजह व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब घर में धन रहेगा तो असली मायने में धनतेरस और माँ लक्ष्मी हमारे घर में ही रहेंगी।